क्या सिखाया जा रहा, क्या दिखाया जा रहा है? और एक पत्थर पे लोग पानी चढ़ा रहे, ये दिखा रहे हैं आप। वहां राख को आटे को मिलाकर लड्डू बांटे जा रहे, ये दिखा रहे हैं आज हम। तो मैं कह रहा हूं, आज पूरे देश में जिस तरह से ये आवाज बुलंद हुई है, ये आवाज इसलिए बुलंद हुई है क्योंकि ये एहसास हो गया है कि महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में नहीं है। हमने सुना, केवल सुनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर देखा आज कि जब देखा कि वहां बौद्ध भिक्षु नहीं है, वहां कोई और है। मैं डरा नहीं हूं, और मैं नहीं डरा क्योंकि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डरे थे, मेरे प्रियदर्शी सम्राट अशोक नहीं डरे थे। और मैं कहूंगा अंत में, जो समाज फायर है उस पे एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता। धरना क्यों दिया जा रहा है? क्यों बौद्ध भिक्षु जिन्होंने घर छोड़ा है, गृहस्थ जीवन छोड़ा है, निजी जीवन के स्वार्थ छोड़े हैं, वह बौद्ध भिक्षु जिसने मानव कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया, जिसने मानव जीवन के भीतर शांति और मैत्री पैदा करने के लिए, बुद्ध के उपदेशों को सुनाने के लिए, जिसने गली गली जाकर, गांव गांव जाकर ये उद्देश्य बनाया कि वह बुद्ध के संदेश को पूरे देश में फैला सके। पर आज वही बौद्ध भिक्षु, वही बुद्ध का भिक्षु संघ, सिद्धार्थ गौतम की ज्ञान स्थली, जहां बुद्ध संबुद्ध बने, उसी ज्ञान स्थली पर 30 दिन से बौद्ध भिक्षु बैठकर धरना दे रहा। यह बात पूरे देश में पूरा बौद्ध समाज देख रहा है, सुन रहा है, वो समझ रहा है कि यह हो क्या रहा देश में। हम किसी के मंदिर पे कब्जा नहीं कर रहे हैं, ये किसी के मंदिर पे कब्जा करने का धरना नहीं है, ये किसी धार्मिक स्थलों को, किसी संप्रदाय को ठेस पहुंचाने का धरना नहीं है, ये किसी की धार्मिक भावना को आहत करने का धरना नहीं है। ये धरना है बौद्धों की विरासत का, ये धरना है बौद्धों के स्वाभिमान का, ये धरना है बौद्धों को महाबोधि महाविहार वापस लौटाने का। क्या ये धरना हमारा सरकार को नजर नहीं आता? क्या ये धरना देश को नजर नहीं आता? क्या देश के बुद्धिजीवी लोग, सरकार में बैठे बड़े बड़े पदाधिकारी, मंत्रीगण, क्या वो ये बात सरकार से नहीं पूछ सकते कि जो बौद्ध लोग, जो बौद्ध भिक्षु 30 दिन से बैठे हैं, वो 30 दिन से एक ही मांग कर रहे हैं, दूसरी मांग नहीं है, तीसरी मांग नहीं है, चौथी मांग नहीं है, एक ही मांग है, एक ही उम्मीद लेकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं कर रहे हम। यही मांग हमारी है कि बौद्धों को महाबोधि विहार सौंप दिया जाए। और क्यों सौंप दिया जाए? वह इसलिए सौंप दिया जाए क्योंकि बौद्धों के पास ही महाबोधि महाविहार का संचालन करने की विधि है, नीति है, नियम है। ये 30 दिन से बौद्ध भिक्षु बैठे, इन्हीं को मालूम है कि महाबोधि महाविहार का संचालन कैसे होता है, महाबोधि महाविहार में बुद्ध की शिक्षा कैसे बताई जाती है, कैसे वंदना होती है, कैसे बुद्ध की वहां पर परिक्रमा की जाती है। ये केवल बात बौद्ध भिक्षु ही बता सकता है, कोई दूसरे संप्रदाय का पुरोहित पंडित नहीं बता सकता। ये बात केवल बौद्ध भिक्षु जानता है कि महाबोधि महाविहार की गरिमा को, उसकी सीमाओं को किस तरह से गरिमापूर्ण रखा जा सकता है, किस तरह से बौद्ध विहार को, महाबोधि महाविहार को इंटरनेशनल हेरिटेज माना गया। पर क्या उस हेरिटेज को लोगों ने हेरिटेज बनाया? अरे वो तो आडंबर करने का, लोगों ने वहां क्रियाकलाप करने का, वहां पर अपने आडंबर फैलाने का, वहां पर एक ऐसा कारोबार सा खोल लिया कि जितने भी लोग पांडे पुरोहित है वो यहां पर अपना कारोबार चला सके। तो हमारी धरोहर को,
जब दुनिया के लोग देखेंगे, वो किताबों में पढ़ते कि बुद्ध के दर्शन में कोई कर्मकांड नहीं है, कोई पाखंड नहीं है, पर वो जब आते हैं, आंखों से देखते हैं, उनके मन को ठेस पहुंचती है, उनके हृदय को ठेस पहुंचती है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है, उनके विचारों को ठेस पहुंचती है। तो हम नहीं चाहते कि भारत पे आने वाला श्रद्धालु, भारत पे आने वाला बौद्ध का अनुयायी, वो जब यहां पर आए तो वह जो सोच कर आता है, वो जो पढ़कर आता है, जो बुद्ध के बारे में जो सुनकर आता है, उसको महाबोधि महाविहार में वैसा ही मिलना चाहिए। और ये कब होगा? जब महाबोधि महाविहार आपके हाथों में होगा। ये जब आपके हाथों में होगा तब दुनिया के लोग कहेंगे, क्योंकि भारत विश्व गुरु था, तो विश्व गुरु कब होगा? जब महाबोधि महाविहार बौद्धों के भिक्षुओं के हाथों में होगा, क्योंकि वो पढ़ाएंगे कि बुद्ध की शिक्षा क्या है, वो बताएगी कि बुद्ध की शिक्षा क्या है। आज क्या सिखाया जा रहा, क्या दिखाया जा रहा है? और एक पत्थर पे लोग पानी चढ़ा रहे, ये दिखा रहे हैं आप। वहां राख को आटे को मिलाकर लड्डू बांटे जा रहे, ये दिखा रहे हैं आज हम। तो मैं कह रहा हूं, आज पूरे देश में जिस तरह से ये आवाज बुलंद हुई है, ये आवाज इसलिए बुलंद हुई है क्योंकि ये एहसास हो गया है कि महाबोधि महाविहार हमारे हाथ में नहीं है। हमने सुना, केवल सुनने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर देखा आज कि जब देखा कि वहां बौद्ध भिक्षु नहीं है, वहां कोई और है। वहां बौद्ध भिक्षु वंदना नहीं करा रहा है, पंचशील नहीं दे रहा है, बुद्ध के विचारों को, दर्शन को नहीं बता रहा है, बल्कि वहां पंडित अपने कर्मकांड को करा रहा है। यह एहसास हुआ हमें, ये एहसास हुआ तो हमारे जज्बात जगने लगे, हमारे विचार बाहर आने लगे कि गलत हो रहा है। ये गलत जो हो रहा है, बौद्धों को पता चल गया, बौद्ध भिक्षुओं को पता चल गया, पर भारत की सरकार को, बिहार सरकार को और भारत के तमाम उन संगठनों को जो देश की जिम्मेदारी उठाते हैं, जो कहते हैं कि देश में जब कभी भी कोई गलत होगा, जब देश के बीच में, समाज के बीच में कोई गलत होगा तो हम उनका साथ न्याय करेंगे। तो देश के वो बड़े बड़े संगठन, बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन लोगों ने अब तक बौद्ध भिक्षु की आवाज नहीं सुनी। इसका मतलब है कि जानबूझकर बौद्धों के साथ गलत किया जा रहा है। अगर ये जानबूझकर किया जा रहा है तो अब आपको ये जानबूझकर करने नहीं देना। अब आपको अपने हक अधिकारों के लिए, जिस तरह से देश में ये चिंगारी फैली है, मैं फिर से कहूंगा, मैं बार बार अपील कर रहा हूं कि संख्या बढ़ती जा रही है। फोन पे बात हो रही है, लोग कह रहे हैं कि 16 तारीख से लोगों की बड़ी संख्या बोध गया आ रही है। बड़ी संख्या में हर स्टेट से, हर राज्य से लोग जुड़ते जा रहे हैं और बुद्ध पूर्णिमा तक देखते देखते पूरे बोध गया में 1 लाखों का मेला लग जाएगा। लाखों का मेला देखेगा कि बौद्धों की ताकत क्या है। बौद्ध भिक्षु जो, जिनका अभी मजाक उड़ाया जा रहा है कि कितने बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, कितने से बौद्ध भिक्षु बैठे, इतने बौद्ध भिक्षुओं को बैठने से क्या होगा? तो मैं कह रहा हूं कि बौद्ध भिक्षु बैठे हैं, इसका मतलब है कि लाखों का एक बौद्ध भिक्षु बैठा है। और इन बौद्ध भिक्षुओं की ताकत देखना, धीरे धीरे महाबोधि महाविहार के लिए बुद्ध पूर्णिमा में लाखों लोग यहाँ एकजुट होने वाले हैं। मेरा मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के सभी धम बंधुओं से जो इस आंदोलन को अपने मीडिया के चैनल से, अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से पूरे देश में फैलाने का, पहुंचाने का काम कर रहे, मैं यही कहूंगा, ये अपील करूंगा अपने बहुजन समाज, बौद्ध समाज से कि वो समझ ले कि आपकी आवाज को, आपकी बात को और आपके हकों को दिखाता कौन है, और जो दिखाता है उसी को आप देखो। जो आपको आपके हक अधिकार की बात दिखाता हो, सुनाता हो, आप उसको सुनो, उसको देखो। मैं एक चीज अंत में कह रहा हूं आपसे, मुझसे कहा कि भंते जी एफआईआर हो गई है, अब डर गए होगे। मैं डरा नहीं हूं, और मैं नहीं डरा क्योंकि मेरे बाबा साहब अम्बेडकर नहीं डरे थे, मेरे प्रियदर्शी सम्राट अशोक नहीं डरे थे। और मैं कहूंगा अंत में, जो समाज फायर है उस पे एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता। नमो बुद्धाय, जय भीम। और मीडिया के माध्यम से कहूंगा, पूरा देश इस धरने को सपोर्ट करे, ज्यादा ज्यादा संख्या में बोध गया पहुंचे। मैं भंते विनाचार्य आप सभी से अपील करता हूं कि आप सभी राज्यों से, गांव से, शहरों से निकलकर बोध गया की धरती पे पहुंचे। नमो बुद्धाय, जय भीम।